नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है बीपीएससी के लेटेस्ट कैलेंडर के बारे में। जी हां, 18 तारीख को यानी कि कल जो है बीपीएससी ने अपना कैलेंडर लेटेस्ट जारी किया। एक तो पिछले 2 महीने में ये 3 कैलेंडर जारी कर चुके हैं और बार बार डेट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि आयोग को मजाक बना दिया गया है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। 4-5 मिनट का वीडियो होगा और मैं बताऊंगा कि क्यों आयोग को मजाक बना दिया गया है। बहुत ही सम्मान है आदरणीय जो अध्यक्ष महोदय है बीपीएससी के, उनके लिए बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया है। हमारा 67th का पीटी हो, मेंस हो, सब कुछ हो। हालांकि रिजल्ट पर हंगामा हुआ, लेकिन मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। अब जो हो गया सो हो गया। आगे कम से कम सुधरना चाहिए था इनको, लेकिन फिर भी ये नया कैलेंडर जारी करके परीक्षाओं का रिजल्ट जो है वो या फिर परीक्षा की तिथि जो है वो आगे बढ़ा करके क्या साबित करना चाहते हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करते हुए पूछना जरूर चाहूंगा। इसके अलावा देखिए, परीक्षा और रिजल्ट में जो है वो देरी की जा रही है और आयोग को मजाक बना दिया गया है। मैं बताऊंगा कैसे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो ये है आपके सामने बीपीएससी का कैलेंडर जो कि लेटेस्ट जारी किया गया है। कब का कैलेंडर है ये, यहां पर आप देख सकते हैं। ये जो है कैलेंडर वो आपका डेट क्या दिया हुआ है, 18 जनवरी का है ना। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका 18 जनवरी का कैलेंडर ये जारी किया गया है, 18 जनवरी 2023 का। अब इसमें मैं सब कुछ के बारे में बात नहीं करूंगा। एग्जाम तो बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम्स हैं, सबके बारे में बात नहीं करूंगा। सिर्फ मैं बात करूंगा 68th CCE यानी कि 68th जो आपका बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और 67th का जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं अच्छे से डिटेल में। ये देख सकते हैं आप, यहां पर जो है आपका 68th CCE के बारे में दिया हुआ है और यहां पर आपका 67th CCE के बारे में दिया हुआ है, यानी कि बीपीएससी 67th का यहां पर डिटेल है और 68th का यहां पर डिटेल है। तो आइए देखते हैं, जो आपका एग्जाम है पीटी का, ये पीटी एग्जाम का डेट है और 12 तारीख को ये दिया हुआ है। 12 फरवरी को, अभी तक भी ये 12 फरवरी तक ही दिखा रहा है, यानी कि 12 फरवरी को आपको कंफर्म रहना है कि एग्जाम होगा। अभी तक का जो स्थिति है उसके बारे में बता रहा हूं। और 12 तारीख में डेट ही कितना बचा हुआ है, 19 तारीख आज हो गया। 10 दिन इस महीने का मान लीजिए और 10 दिन उस महीने, 20 दिन मात्र बचा हुआ है आपके एग्जाम में, पीटी एग्जाम में। तो आप तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। 27 मार्च को ये रिजल्ट देंगे, जैसा इन्होंने कहा है 27 मार्च को आपका पीटी का रिजल्ट आ जाएगा और 12 मई को आपका होगा मेंस। 68th का मेंस जो होगा वो 12 मई को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसा इस कैलेंडर के हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें और आगे क्या दिया हुआ है, ये 12 आपका 27 मार्च और 12 मई को आपका रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो आपका 26 जुलाई 2023 को रिजल्ट आएगा मेंस का। 11 अगस्त को आपका इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 9 अक्टूबर को आएगा, ठीक है। ये आपका 68th के हिसाब से, ठीक। अब आते हैं और देखते हैं हम लोग इसके बारे में 67th का क्या किया गया। इसमें कुछ खास अंतर नहीं आया, थोड़ा बहुत डेट का हेरफेर हो सकता है या फिर सेम टू सेम डेट है जैसा मुझे याद है। पिछला कैलेंडर मुझे मिल नहीं रहा है, तो इस बार के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं। इसमें क्या किया गया है मैं बताता हूं। 67th में क्या किया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं 67th CCE, यहां पर 802 सीटें हैं। अच्छा, 30 तारीख को इसका एग्जाम हुआ था, ये हम लोगों ने देखा था। रिजल्ट पब्लिश किया गया था 17 नवंबर को। मेंस जो हुआ वो 30/12 से लेकर के 7/1 तक हुआ, सही लिखा हुआ है। 14 अप्रैल को यहां पर रिजल्ट देने की बात कही गई है और यही मुझे सबसे ज्यादा खटकता है। 14 अप्रैल को रिजल्ट की बात की गई है, जबकि पहले जो था ये 14 मार्च को आना था। 14 या 12 मार्च को ये रिजल्ट आना था। 1 महीने इसको खिसका दिया गया। 1 महीने की कोई कीमत नहीं होती है क्या अध्यक्ष जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 महीने की बहुत बड़ी कीमत होती है। छात्र जो है वो आपके कैलेंडर के हिसाब से अपना शेड्यूल मेंटेन करते हैं। कहीं घूमने जाना हो, कुछ नौकरी करनी हो, कुछ अलग करना हो, तो आपके हिसाब से अपना प्लानिंग करते हैं। 1 महीना आपने आगे बढ़ा दिया। उसके बाद क्या, 29 अप्रैल, देखिए 29 मार्च को होना था इंटरव्यू, ये भी जो है 29 मार्च को होना था, इसको भी सीधा 1 महीना आगे बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद जो फाइनल का बात करें तो फाइनल रिजल्ट जो है उसको भी अब क्या कर दिया गया है, 28 जून कर दिया गया है। जी हाँ, 28 जून। ये जो था आपका मई में क्लियर हो जाना था,
मई में क्लियर हो जाना था। तो टोटल 67th का टोटल कैलेंडर जो है वो 1 महीना आगे खिसका दिया गया है, 1 महीना आगे। बहुत सारे लोग जो होंगे ना अलग अलग प्लान करके बैठे होंगे आपके कैलेंडर के भरोसे, ठीक है। ये बहुत गलत चीज़ है, आपने जो किया है ये बहुत ही गलत किया है। 1 महीना आगे बढ़ाना ये सही नहीं होता है। हालांकि बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, आपने सब एग्ज़ाम अच्छे से लिया है, मेंस भी बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं आप हमको समझ में नहीं। जो 67th CCE ऑलरेडी लेट हो चुका है, शेड्यूल से अपने बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, लगभग साल भर की देरी ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें और देरी करने का क्या तात्पर्य बनता है, क्या तुक बनता है और क्या इसका कारण है, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग कोई कारण नहीं देते हैं कि क्यों आगे इसको खसकाया जा रहा है या फिर क्यों आगे डेट कर दिया गया है। सिर्फ सीधा कैलेंडर जारी कर देने से आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। सर कुछ कारण तो बताइए क्यों किया गया है ऐसा आखिर क्यों किया गया है। और 68th जो है वो आप फाइनल कर रहे हैं, मतलब 67th फाइनल कर रहे हैं जून में और 68th जो है वो फाइनल कर रहे हैं आप अक्टूबर में। किस तरीके से मैनेज करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे अभी भी लगता है कि 68th का भी जो डेट है ये सेम नहीं रहेगा, फिर से कैलेंडर जारी किया जाएगा और इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, आप जो भी कह लीजिए ये कैलेंडर फाइनल नहीं होने वाला है, मुझे जैसा लगता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। बाकी एग्जाम्स का पिछला डेट जो था वो मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए जो मुझे आइडिया है उसी के ऊपर बात करूंगा। और 68th और 67 से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे, इसलिए इसी के बारे में बात करना उचित है। अच्छा, यहां पर अभी भी जो है आपका रिक्तियों की संख्या जो है वो 68th में खाली रखी गई है। यहां पर यह भी देखने वाली बात है, यानी कि अभी तक जो लगभग 350 के आसपास इसमें सीट है, इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की जाने की संभावना है और ये जो है 500 तक वैकेंसी जाएगा जैसा मुझे अनुमान लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर अभी फाइनल जो है कितनी वैकेंसी होगी ये अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि पीटी का एग्जाम मात्र 20 दिन पहले है, ठीक है। तो ये सब थोड़ी बहुत जो समस्या है इसको दूर करनी चाहिए अध्यक्ष जी को और क्लियर करके चलना चाहिए। यार जब आप छात्रों के साथ इतना निर्भीक होकर के इतना अच्छे से स्पष्टतया सारी बातें करते हैं, छात्रों से मिलते हैं, तो आपको ये सब बातें भी स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर एग्जाम का डेट, परीक्षा के परिणाम का डेट और बाकी सब चीज़ों का डेट आगे क्यों बढ़ाया जाता है। छात्र जो है वो आपके हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, आपके हिसाब से अपना शेड्यूल मेंटेन करते हैं। कुछ भी अलग करना होता है तो आपके कैलेंडर को देखते हुए करते हैं, और आप यदि बार बार कैलेंडर चेंज करेंगे, डेट आगे बढ़ाएंगे, परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाएंगे, परिणाम का तारीख आगे बढ़ाएंगे, तो छात्र किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे मुझे समझ में नहीं आता है। इसके बाद यदि देखें हम लोग तो आगे चलते हैं, यदि दोनों को कंपेयर करके देखा जाए, थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करके देखते हैं हम लोग यदि 67th और 68th को, तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा इधर आते हैं हम लोग और जरा सा कंपेयर करके देखते हैं दोनों के डेट्स को। ओके, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो देखिए 27 मार्च को इसका पीटी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। 27 मार्च को 68th का पीटी का रिजल्ट आने वाला है, 12 मई को इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक। और यहां पर यदि हम लोग देखें तो 14 अप्रैल को यहां पर उन्होंने दिया है किस चीज का, मेंस का डेट का दिया है, और 29 अप्रैल को यहां पर जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए 29 अप्रैल को जिसका इंटरव्यू होगा 67th का, अगर उसको तैयारी करनी होगी मेंस की, तो 12 मई को क्या वो मेंस दे पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। इंसान जो है आखिर इंटरव्यू की तैयारी करेगा या फिर मेंस की तैयारी करेगा, दोनों की तैयारी बहुत ज़्यादा अलग होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है। जो बंदा इंटरव्यू दे रहा होगा 67th में, वो निश्चित तौर पर, चूंकि उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो वो निश्चित तौर पर 68th का एग्जाम देगा, और जो इंटरव्यू तक पहुंच चुका है पिछली बार, वो मेंस भी लिखेगा 68th का। जैसी उम्मीद की जाती है, अगर अच्छा स्टूडेंट है तो बिल्कुल लिखेगा, और अच्छा स्टूडेंट है तभी तो वो उसने इंटरव्यू में जगह पाई है ना, तो वो निश्चित तौर पर लिखेगा। और जिसका 29 अप्रैल तक इंटरव्यू चलता रहेगा, एक ही दिन में आपका इंटरव्यू भी फाइनल नहीं होगा, 29 से आप 2-3 दिन तक जरूर इंटरव्यू लेंगे, और उसके बाद जो है आप 12 मई को मेंस का एग्जाम लेते हैं। कितना टाइम दे रहे हैं आप दोनों के बीच का गैप? दोनों के बीच का गैप कितना दे रहे हैं आप खुद सोच करके देखिए, कितना मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, किस प्रकार से स्टूडेंट तैयारी कर पाएगा। मेधावी छात्र यहां पर पीछे होगा कि नहीं होगा,
ये मैं पूछना चाहता हूं। तो आप मेधावी छात्रों को लेना भी चाहते हैं और उनको कष्ट भी देना चाहते हैं। ये कैसा तरीका है, मुझे समझ में नहीं आता। 28 तारीख को आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं, 26/7 को आप जो है इसका रिजल्ट जारी कर रहे हैं। खैर उसके बाद का मुझे कंसर्न नहीं है, मुझे 2 कंसर्न है कि 1 महीना आगे डेट क्यों बढ़ाया गया, और दूसरा कि ये जो आप दोनों के बीच का गैप इतना कम दे रहे हैं, मात्र 12 दिन का गैप दे रहे हैं। इंटरव्यू का जो तैयारी कर रहा होगा 12 दिन में कैसे मेंस का प्रिपरेशन फिर से कर लेगा। इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल अलग होती है, मेंस का प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होता है। बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। मेंस का आपने पैटर्न भी चेंज कर दिया है, इससे का भी तैयारी अब करना है। ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, कुछ पॉजिटिव बदलाव भी है, कुछ निगेटिव बदलाव भी हैं। अलग अलग बदलावों से ऑलरेडी छात्र गुजर रहे हैं, और फिर आप इस तरीके का मानसिक परेशानी देंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी सर। वैसे ही हम लोग कड़ाके की ठंड में मेंस लिख कर क्या है, किस तरीके से लिख कर क्या है, वो हम ही लोग जानते हैं। छात्रों की परेशानी आप नहीं समझ सकते हैं। वो एक दिन में 6 घंटे बैठ करके कड़ाके की ठंड में जब हाथ काम नहीं कर रहा था, उस समय मेंस लिखने में क्या परेशानी हुई है, वो केवल वही छात्र जान सकता है जो मेंस लिख करके आया है। और उसके बाद आपने इस तरीके का जो किया है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे इससे बहुत शिकायत है, बाकी छात्रों को भी होनी चाहिए शिकायत, और शिकायत दर्ज कराना हमारा काम है। आदर सहित हम आपके सामने अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपका आयोग है, आप जो कहेंगे वो तो करना ही होगा। तो चलिए, यही कहना था हमें। छात्र आयोग के बारे में थोड़ी जो शिकायत थी उसको दर्ज कराना था। चूंकि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है तो इसके माध्यम से मैं दर्ज कराना चाहता हूं। आप लोगों को भी अगर इस बारे में कुछ कहना है तो कमेंट में लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, कुछ सुझाव देना हो तो वो भी दे सकते हैं चैनल के बारे में। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।